सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालने या च रौद्री संहारे चापि यस्याः जगदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरीवर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु। भवतां सर्वेषां ज्योतिषशास्त्रानुरागिणां सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शास्त्र प्रौढ़ी प्रकल्पे हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। कालानुशेषमिन् अस्माभिः ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनं विधीयते। तत्र शुक्रवासरे बीजगणितस्य, भौमवासरे च जातकालंकारस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते। तत्र जातकालंकारस्य इयम् अद्यतनीया कक्षा वर्तते। भवतां सर्वेषां वारमेकं पुनः हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी शास्त्रानुरागियों का जातकालंकार की इस शास्त्र प्रौढ़ी प्रकल्प के अंतर्गत प्रवर्तमान कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हमने विगत की कक्षाओं में भावाध्याय के अंतर्गत प्रथम भाव, द्वितीय भाव एवं तृतीय भाव के शुभाशुभ फलों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की और ग्रहों के बलाबल के आधार पर ग्रहों के स्थान संबंध, युति संबंध, दृष्टि संबंध, स्वामी संबंध के आधार पर बनने वाले शुभाशुभ योगों की चर्चा आचार्य गणेश कवि ने इस जातकालंकार नामक ग्रंथ में की है। सर्गधरा छंद में इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ है एवं विगत कुछ सप्ताहों से कक्षा हमारी बाधित थी। तो आज हम चतुर्थ भाव के अध्ययन का क्रम प्रारंभ करेंगे। चतुर्थ भाव ज्योतिष शास्त्र में जिन द्वादश भावों की परिकल्पना की गई है उनमें चतुर्थ भाव का एक विशेष स्थान है, क्योंकि चतुर्थ भाव लग्न के बाद द्वितीय केंद्र भाव है और फलित में इसे पाताल भाव भी कहा जाता है। पाताल, हिबुक, वेश्म, इन सभी नामों से हम चतुर्थ भाव को जानते हैं। पाताल, हिबुक, वेश्म संज्ञा चतुर्थ भाव से। चतुर्थ भाव से जातक में माता का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से जातक में गृह प्राप्ति का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव के कारक के विषय में जातक पारिजात में आचार्य वैद्यनाथ ने कहा, द्युमणिरमर मंत्री भूसुतः सोम सौम्यौ गुरु ऋण तनयारौ भार्गवो भानुपुत्र। इस पद्य में द्युमणि रमर मंत्री प्रथम भाव के कारक सूर्य हैं, द्वितीय के बृहस्पति हैं, तृतीय के भूमंगल हैं और चतुर्थ के विषय में आचार्य ने कहा सोम सौम्यो का आशय है सोमः चंद्रः सौम्यः बुधः। तो इस चतुर्थ भाव के दो कारक ग्रह हैं, चंद्रमा और बुध। चंद्रमा और बुध की स्थिति से जैसे सामान्यतया शरीर का विचार करते समय लग्न की जो भी स्थिति हो, प्रबल हो, न्यून हो, परंतु सूर्य की स्थिति, सूर्य का प्रभाव लग्न पर, शरीर पर शुभाशुभ फल को प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार चतुर्थ भाव से जिन विषयों का हम विचार करते हैं उनमें चंद्रमा और बुध की कारकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऐसा जातक शास्त्रों में आचार्यों ने वर्णित किया है। क्योंकि चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा और बुध क्रमशः कहे गए। इसका एक कारण और है, चतुर्थ भाव को हमारे यहाँ सुख का भाव कहा गया है। तनुकोश सहोदर बंधु सुता, तो इस विधि में भाई बंधुओं का भी भाव यह कहा गया है, जो अत्यंत प्रिय हैं, सुहृद हैं, सहोदर हैं, ऐसे का विचार भी हम चतुर्थ से करते हैं। और तनुर्धनं च भ्राता च सुखपुत्र रिपुस्त्रयः, इस वचन के अनुसार सुख का विचार भी हम इससे करते हैं। और दशम चूँकि पिता का स्थान है तो दशम से सप्तम चतुर्थ के होने के कारण चतुर्थ से हम माता का विचार भी करते हैं। तो चतुर्थ भाव हमारे द्वादश भाव के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है और मुख्यतया इसका संबंध दशम से है, क्योंकि परस्पर आप देखें तो प्रथम से प्रारंभ करने पर चतुर्थ का स्थान और विपरीत क्रम से दशम का स्थान, इन दोनों में परस्पर समन्वय है। कर्म और सुख दोनों आपस में एक दूसरे से समानांतरित हैं, अर्थात जिस स्तर का आपका कर्म है उसी स्तर के आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो सुख और कर्म, दशम और चतुर्थ, ये परस्पर 180 डिग्री पर हैं और भाव समन्वय के आधार पर भी
दशमस्थ कोई भी ग्रह चतुर्थ को देखता है, चतुर्थस्थ कोई भी ग्रह नैसर्गिक दृष्टि से दशम को देखेगा, तो माता पिता का संबंध, सुख और कर्म का संबंध हमारे यहाँ नितांत कहा गया है। तो चतुर्थ भाव हमारे यहाँ इस कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात कि चतुर्थ में चंद्रमा के कारक होने का और बुध के कारक होने का भी एक हेतु है। चंद्रमा हमारे यहाँ मन का कारक है और चतुर्थ भाव के जितने विषय हैं वो सुख का विषय है। मूलतः चतुर्थ हमारे जितने भी सुख के अवयव हैं, वस्तुतः सुख का आधान तो शरीर है, परंतु जिन भौतिक सुखों की परिकल्पना हमारे 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में की गई है, उनमें जो भौतिक सुखों की चर्चा है, वाहन की प्राप्ति कब होगी, गृह की प्राप्ति कब होगी, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति किस प्रकार होगी, ये जो विषय हैं, सर्वेषां भौतिक पदार्थानां सुखासुख विवेचनम चतुर्थ भावेन क्रियते। तो ये चतुर्थ भाव से सुखासुख का विवेचन होने के कारण चतुर्थ भाव सर्वदा से मन के अधीन रहा है। और वस्तुतः दार्शनिक दृष्टि से भी आप देखें तो ये सभी सुख हमारे मानसिक आधान के कारण है। सभी सुखों का स्तर मानसिक है। आपके पास सुख हो भी, लेकिन अगर मन आपका, चित्त यदि आपका सुखी नहीं है तो वे सुख के साधन भी आपके लिए किसी प्रकार के लाभप्रद नहीं है। तो आप अगर व्याख्यान में देखेंगे कई प्रकार की टीकाएं जो चतुर्थ भाव पर की हैं, तो आचार्य ने लिखा है जातक पारिजात में कि चतुर्थ के कारक जो चंद्रमा हैं वो मन के निश्चायक हैं, और मन के निश्चायक होने के कारण सभी सुखों का आधार मन ही होता है, तो मन के अधीन इन विषयों को रखा गया है। तो ये चंद्रमा हमारा चतुर्थ भाव का कारक माना गया है। दूसरा जो प्रकल्प है, दूसरे जो कारक हैं वो हैं बुध, और बुध जो हैं वो हमारे यहाँ नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और ये जितने भौतिक सुखों के संसाधन हैं, जितने ये भौतिक वृत्तियाँ हैं, ये वस्तुतः उत्पन्न होती हैं, क्षीण होती हैं, उत्पन्न होती हैं, क्षीण होती हैं। एक सुख जब पूर्ण होता है तो द्वितीय सुख उत्पन्न होता है। इस प्रकार इनका अनित्यत्व है, अर्थात न ये नित्य सुख का आधान भी आप नहीं कर सकते, और ये अनित्य उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं। और भौतिक जितने भी सुख हैं यह जंगम हैं, स्थावर जंगम के भेद से इनमें किसी प्रकार की चेतनता नहीं है। तो उस चेतनत्व के अभाव के कारण नपुंसकत्व को द्योतित करने के लिए बुध को इसका कारक माना गया है। और भी कई इसके घटक हैं जिसकी चर्चा हम जातकालंकार के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। तो चतुर्थ भाव के विषय में आज हम प्रारंभ करते हैं। विगत की कक्षाओं में हमने 3 भावों की चर्चा की है। चतुर्थ भाव में भावाध्याय में जो श्लोक है, 9वें पद्य में आचार्य गणेश कवि कहते हैं, स्वक्षेत्रे तुर्यनाथः तनुपति सहितः स्यादकस्माद् गृहाप्तिः सौहार्दं वा सुहृद्भिः तदितरगृहालभ्य योगः यावन्तः पापखेटास्धनदशम चैत्रिकस्थाः युक्तास्तावत् प्रमाणाः ज्वलनवशगताः क्लेशदाः स्युर्गृहानुः। ये आचार्य का पद्य है। फिर से एक बार इस पद्य को हम देखते हैं। स्वक्षेत्रे तुर्यनाथस्तनुपति सहितः स्यादकस्माद् गृहाप्तिः सौहार्दं वा सुहृद्भिः स्तैतरगृहगश्चेद्गृहालभ्य योगः यावन्तः पापखेटाः धनदशमगृह प्रान्त्यपैश्चैत्रिकस्थाः युक्तास्तावत् प्रमाणात् ज्वलनवशगताः क्लेशदाः स्युर्गृहानुः। आशय क्या है? सामान्यतया आचार्य ने कहा है इसमें, स्वक्षेत्रे तुर्यनाथः। यदि तुर्यनाथः, तुर्यः राम, तुर्यो नाम चतुर्थः, चतुर्थेशः यदि स्वक्षेत्रे, स्वक्षेत्रे इसके आशय है सामान्यतया अपने घर में। कुछ टीकाकारों ने स्वक्षेत्र से स्वगृह का भी अर्थ लिया है। स्वगृह मतलब जैसे चतुर्थेश अपने ही घर में हो, अर्थात चतुर्थ भाव का जो स्वामी हो बैठा हो, अथवा चतुर्थ में न भी बैठा हो, वो अपने किसी अन्य घर में बैठा हो। जैसे मान लीजिए कि हमारी कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है, तो मिथुन लग्न की कुंडली में कन्या चतुर्थ भाव में स्थित होगा, तो जो चतुर्थेश है वो बुध है, वो कन्या में हो अर्थात चतुर्थ में हो, अथवा वो मिथुन राशि में हो, मिथुन राशि में अर्थात लग्न में हो, तो भी उसको स्वक्षेत्री ही कहा जाएगा। एक आशय ये है कि चतुर्थेश चतुर्थ में ही हो, अगर कन्या मिथुन लग्न है तो कन्या में ही बुध हो, चतुर्थ में ही हो। दूसरा आशय है कि वो अपने चतुर्थ भाव का स्वामी अपने किसी भी राशि में हो, चतुर्थस्थ हो अथवा वो
अन्यत्र कुत्रचित स्थित हो, लेकिन स्वक्षेत्रे, स्वक्षेत्रे अर्थात स्वगृहे। दूसरा आशय स्वक्षेत्रे का स्वराशौ अर्थात चतुर्थ भावे। तो चतुर्थ भावे एव भवेत्, चतुर्थ स्वराशौ वा भवेत्। अयं आशयः अत्र बोधव्यः। स्वक्षेत्रे तुर्यनाथः, यदि चतुर्थेश किसी भी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी स्वक्षेत्रे तुर्यनाथः तनुपति सहितः, तनुपति इत्युक्ते लग्नेशेन सहितः, यदि स्वयं वो लग्नेश हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं है। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, तो मिथुन लग्न की कुंडली में कन्या और मिथुन दोनों का अधिपति बुध होने के कारण लग्नेश ही चतुर्थेश हो जाता है। परंतु कदाचित अगर चतुर्थेश से लग्नेश की स्थिति भिन्न है और दोनों स्वक्षेत्रे तुर्यनाथस् तनुपति सहितः लग्नेशेन सहितः चतुर्थेश कुत्रचित स्वक्षेत्रे भवति। स्वक्षेत्रे इत्यस्य आशयः स्वराशौ वा भवति, स्वीये भावे वा भवति, तदानीं किं भवति, स्याद् अकस्मात् गृहाप्तिः। अकस्मात् जातकस्य कृते गृहाप्तिः। अकस्मात् पद जो है वो ऐसा है कि हेतु रहितम गृह प्राप्ति योगम जनयति। इत्युक्ते किसी प्रकार का पैतृक योगायोग नहीं है, पैतृक गृह का कोई लाभ उसको नहीं है, लेकिन अकस्मात उसको घर का लाभ हो जाए। घर का लाभ मतलब अपने स्वामित्व रूपी घर का लाभ। ये जो चतुर्थ भाव से हम घर के लाभ की बात करते हैं वो हम अपने भौतिक घर, निजी घर की बात करते हैं। पैतृक संपत्ति की जब हम बात करेंगे तो उसका संबंध हमारे द्वितीय और एकादश से हो जाता है, जिसमें धन और आय का संबंध है। वहाँ हम पैतृक संपत्ति के संबंध में चतुर्थ भाव का द्वितीय भाव से और दशम भाव से संबंध देखा जाता है। दशम, एकादश, द्वितीय, इन तीनों का योग यदि चतुर्थ भाव से होगा तब हम पैतृक संपत्ति की बात करेंगे। लेकिन अगर घर की प्राप्ति व्यक्ति अपने उपार्जन से, अपने धन से करना चाहता है अपने सुख के लिए, तो उसका विकल्प आचार्य ने दिया कि यदि चतुर्थेश अपने घर में हो, कहीं भी हो, लग्नेश के साथ हो, जैसे मिथुन लग्न की कुंडली है तो हमने कन्या का उदाहरण दिया, और भी कई उदाहरण इसमें बन सकते हैं। तो सामान्यतः आपको देखना है कि जातक की कुंडली में चतुर्थेश कहाँ है, उसका लग्नेश के साथ क्या संबंध है और वे दोनों कहाँ अवस्थित है। यदि वह सामान्यतया त्रिक भावों में 6, 8, 12 में नहीं है और उपचय स्थानों में भी नहीं है, 2, 6, 3, 6, 10, 11 में भी नहीं है, इसके इतर कहीं भी हैं, केंद्र में हैं, त्रिकोण में हैं, लग्नेश के साथ हैं, तो अकस्मात गृहाप्ति ही, सहजतया अचानक ही बिना किसी विशेष प्रयास के। अकस्मात मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्वतः घर को प्राप्त कर लेंगे, बिना किसी विशेष प्रयास के अथवा सामान्य प्रयास के ही गृह लाभ का योग जातक में बनता है। अब यहाँ विचारणीय यह है कि केवल ग्रहों की स्थिति या उसके स्थान योग से ही ये फल निष्पन्न हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। उनकी स्थिति में विशेष संबंध होता है उनके बल का, उनकी अवस्था का। जैसे हम आगे चर्चा करेंगे, ग्रहों की किसी राशि में 30 अंशों में 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं। उसमें बाल अवस्था है, उसमें कुमार अवस्था है, उसमें युवा अवस्था है, उसमें वृद्ध अवस्था है, उसमें मृतावस्था है। तो कम से कम वह ग्रह बालावस्था में, वृद्धावस्था में और मृतावस्था में नहीं होना चाहिए। मध्य की जो 2 अवस्थाएं हैं, 6 अंशों का यदि हम विभाजन करें, अगले पद्य में आचार्य बताएंगे इसको, तो 30 अंशों को यदि हम 5 खंड करें तो विषम राशियों में क्रमशः यह क्रम है। प्रथम 6 अंश में कोई भी ग्रह बाल्यावस्था में रहता है। द्वितीय 6 अर्थात 6 अंश से आगे, क्योंकि एक राशि में 30 अंश का मान है, तो 6 अंश से आगे 12वें अंश तक वह कुमारावस्था में रहता है। 12वें से आगे वह युवावस्था में रहता है 18वें तक। उसके बाद वह 18वें से 24 तक वो वृद्धावस्था में है, और अंत की जो 6 अंश हैं उसमें वह मृतावस्था में है। इस प्रकार अवस्था के आधार पर आप यह जानें कि ग्रहों की बलाबल नैसर्गिक स्थिति क्या है। यदि ग्रह युवावस्था अथवा कौमारावस्था में है, सामान्यतया वो 12 अंश से लेकर के 24 अंश के भीतर में है, तो हम उसे पूर्ण बलशाली कहते हैं। ऐसा ग्रह अगर चतुर्थेश युवावस्था अथवा कौमारावस्था में है, कुछ आचार्य बाल्यावस्था का भी ग्रहण करते हैं, परंतु फल की पुष्टि के लिए युवावस्था एवं कौमारावस्था का ही ग्रहण किया गया है। तो 12 अंश और 24 अंश के बीच में यदि चतुर्थेश की स्थिति है और वह लग्नेश के साथ युक्त है, दूसरी जो स्थिति है वह लग्नेश के साहचर्य की स्थिति है। तीसरा, इन दोनों की युगपत स्थिति शुभ भावों में हो, विशेषतः शुभ का आशय त्रिक भावों में न हो, और त्रिक अर्थात 6ठे, 8वें, 12वें भाव में न हो, तो अकस्मात गृहाप्ति।
स्वक्षेत्रे तुर्यनाथस्तनुपति सहित चेत तदा स्याद अकस्मात गृहाप्ति ही। ऐसी यदि स्थिति हो तो अकस्मात गृहाप्ति का योग होता है। यह आचार्य का प्रथम चरण है। तो सामान्यतया इसको हम यूँ कह सकते हैं कि यदि चतुर्थेश युवावस्था या कौमारावस्था में बलयुक्त होकर के बलहीन न हो, षडबल का हम विचार करते हैं, आप लघु जातक में पढ़ेंगे, काल बल, दिक बल, चेष्टा बल, स्थान बल, भाव बल, इस प्रकार के षडबल का विचार हम करते हैं। षडबल में से नैसर्गिकतया उसके 4 बल यदि शुभ हों तो बलयुक्त ग्रह कुमारा अथवा युवावस्था में हो, इन दोनों अवस्थाओं में होते हुए चतुर्थेश स्वयं चतुर्थ में लग्नेश के साथ हो अथवा अन्यत्र कुत्रापि लग्नेश के साथ हो, परंतु छठे, 8वें, 12वें त्रिक भाव से रहित हो, तो ऐसी स्थिति में जातक के लिए अकस्मात गृहाप्ति, स्वक्षेत्रे तुर्यनाथस्तनुपति सहित स्याद अकस्मात गृहाप्ति। दूसरे पंक्ति में आचार्य कहते हैं सौहार्दम वा सुहृद्भिः तदितर गृहगश्चेद गृहालभ्य योगः। सौहार्दम वा सुहृद्भिः, और ऐसी स्थिति यदि होती है तो घर प्राप्ति के साथ साथ सुहृद्भिः सौहार्दम, सामान्यतया सुहृद्भिः सौहार्दम, अपने मित्रों में, अपने परिवार में, अपने अभिष्टजनों में उसकी सौहार्दता बनी रहती है। और क्या कहते हैं, इतर ग्रह चेत, यदि आचार्य ने जो बताया है स्वक्षेत्रे, यदि अपने क्षेत्र से हीन होकर के, स्वक्षेत्रे तुर्यनाथ तनुपति सहित, यदि स्वक्षेत्रे न स्यात् इतर गृह चेत, यदि वह स्वक्षेत्र में नहीं है या शुभ स्थानों में नहीं है, त्रिकोण में नहीं है, केंद्र में नहीं है, इतर गृह चेत, विशेषतः इतर से आशय जो हमारे यहाँ लिया गया है वो छठे, 8वें और 12वें भाव का है। और नीच का भी हम ग्रहण कर सकते हैं, अस्त में हो, नीचत्व में हो, वृद्धत्व में हो, इतर स्थितियां यदि हो तो चेत गृहालभ्य योगः, तब गृह के अलभ्य का योग होता है, अर्थात उस जातक को गृह प्राप्ति नहीं हो पाती है। ये सामान्यतया परस्पर, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे योग कहे गए हैं उसमें जो पूर्व योग है वह बलहीन होता है, पर योग जो होते हैं वो पूर्व योग के बाधक होते हैं। विशेष योग जो हैं, विशेष नियम, परवर्ती नियम जो हैं वो पूर्ववर्ती नियम के बाधक हैं। तो प्रथम उदाहरण जैसे मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में यदि लग्नेश चतुर्थेश के साथ है भी लेकिन स्वक्षेत्रे नहीं है, तब एक पंक्ति आ गई कि लग्नेशे तुर्यनाथ स्वक्षेत्रे, वो नहीं है, लेकिन दूसरी पंक्ति में तदितर गृहगश्चेत गृहालभ्य योगः। तो ऐसा नहीं है कि वो 3 स्थितियों में से 2 स्थिति के होने पर योग बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लग्नेश चतुर्थेश के साथ यदि है भी लेकिन अगर वह स्वक्षेत्र में नहीं है, वह शुभ स्थान में नहीं है, तो गृहालभ्य योगः, योगज होते हुए भी वह गृह को प्राप्त नहीं कराएगा। और अगर वो अस्तंगत है तो गृहालभ्य होने पर गृह के सुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि देखिए चतुर्थ का जो संबंध है मूलतः वो सुख से प्राप्ति से है। गृह प्राप्ति और गृह प्राप्ति से जो गृह में निवास जन्य सुख है, क्योंकि चतुर्थ को जब हम एक प्रमुख श्रेणी देते हैं, जैसे शरीर का हमने प्रथम स्थान लग्न दिया, तो चतुर्थ की यदि हम एक श्रेणी आवंटित करते हैं तो वो श्रेणी केवल सुख की है। और घर प्राप्ति और घर का सुख प्राप्ति, घर में रहने का सुख, ये दोनों बड़े भिन्न विषय हैं। व्यवहार में भी हम देखते हैं घर होने पर भी कई व्यक्ति घर लेते हैं, घर लेते ही कहीं और स्थानांतरित हो जाते हैं। तो घर में रहने का योग, घर के सुख का योग, गृहालभ्य योग का आशय है, गृह की प्राप्ति का योग, और गृह में रह करके चतुर्थ भाव से जन्य जो तदाश्रित सुख का लाभ है, वो सुख का लाभ उन्हें मिले, इसके लिए चतुर्थ भाव के चतुर्थेश का अस्तंगत नहीं होना चाहिए। वो निश्चित रूप से बाल्यावस्था में भी नहीं होना चाहिए, वो कुमारावस्था में या युवावस्था में हो सकता है। तो केवल ग्रह के योगायोग से ही फल का प्राप्त होना निश्चय नहीं कहा जा सकता। ग्रहों के बलाबल और अवस्था का विचार भी आचार्य गणेश कवि ने जातकालंकार के आधार पर किया है। तो सौहार्दम वा सुहृद्भिः, यदि चतुर्थेश लग्नेश के साथ होकर अपने घर में है या किसी भी शुभ स्थान में है तो अपने सुहृदों के साथ सौहार्द की स्थिति रहती है और अकस्मात गृह प्राप्ति होती है। परंतु यदि वह इतर किसी स्थान में है, तादितर गृहगश्चेत, उनसे इतर घर में यदि इतर भावों में कहीं बैठा है, तो योग बनते हुए भी गृहालभ्य योगः, लभ्य का योग नहीं होता है। अगर मान लीजिए ग्रह बाल्यावस्था में है या वह वृद्धावस्था में है, या वो 24 अंश के 18 अंश के बाद है, मान लीजिए वो 24 अंश के बाद है, मृतावस्था में है, ऐसी स्थिति में भी यदि हम ग्रह से योग बनाएं और गृहालभ्य योग हो भी जाए
तो वृद्धावस्था और मृतावस्था में ग्रह के होने के कारण घर लेते ही व्यक्ति का स्थानांतरण हो जाना, घर होते हुए भी घर के सुख का लाभ न ले पाना, इस प्रकार की कई जातक में फलश्रुति देखी गई है। तो केवल गृहालभ्य गृह प्राप्ति के विचार का ही नहीं, गृह प्राप्ति के अनंतर गृह में रहने के सुख का योग भी विचार करने के लिए आचार्य ने कहा सौहार्दम व सुहृद भी। कदाचित घर यदि है भी तो सुहृद नहीं है, अर्थात उसमें रहने के लिए लोग नहीं हैं। तो आचार्य का आशा है कि यदि वह बलयुक्त चतुर्थेश है, लग्नेश के साथ बलयुक्त चतुर्थेश बैठा हुआ है, तो जातक को सुहृद भी सौहार्दम स्यात् गृहालभ्य योगः, तो गृह की प्राप्ति भी होती है और उस गृह में वह सुहृदों के साथ सुखपूर्वक निवास भी करता है। कदाचित ग्रह के हीनत्व अस्तत्व बलहीन होने पर गृह का लाभ तो हो जाता है, लेकिन गृह में सुहृदहीन ही सह जातकः भवति। अयमपि एकः प्रसिद्धः पक्षः आचार्य अत्र उपस्थापितः। केवल घर के हो जाने से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो चतुर्थ का जो कारक चंद्रमा है, उस चंद्रमा का और उस बुध का मूल कारक है कि उन वस्तुओं से सुख का आधान, वो आधान जब तक नहीं होगा तब तक ये योग। खैर आगे हम बढ़ते हैं। फिर आचार्य उसके उत्तरार्ध में कहते हैं यावन्तः पापखेटाः धनदशम गृह प्रान्त्यपैश्चेत्रिकस्थाः युक्तास्तावत् प्रमाणा ज्वलनवशगता क्लेशदा स्वीर्गृहानु। इसका आशय क्या है? कहते हैं यावन्तः पापखेटा, जितने पापग्रह, पापग्रह हमारे यहाँ सामान्यतया सूर्य, मंगल, शनि, क्षीण चंद्रमा, और अगर पापग्रह से युक्त बुध है तो उसको भी पापग्रह की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि बुध नपुंसक है, लेकिन चतुर्थ भाव का कारक है, इसलिए चतुर्थ की यदि हम बात करें तो बुध और चंद्रमा की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यावन्तः पापखेटाः धन दशम गृह, यावन्तः पापखेटा, जितने भी पापग्रह, धन अर्थात द्वितीय, दशम भाव में, गृह अर्थात चतुर्थ भाव में, प्रांत्य अर्थात द्वादश भाव में, प्रांत्य पैश्चेत, इन सब स्वामियों के साथ, अर्थात द्वितीयेश, दशमेश, चतुर्थेश और द्वादशेश, इनके साथ, द्वितीय, दशम, चतुर्थेश और द्वादशेश, इन सब के साथ यदि त्रिकस्थाः अर्थात त्रिक अर्थात 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं। सामान्य पंक्ति का निगतार्थ क्या है कि जितने भी पापग्रह, जातक की कुंडली में जितने भी पापग्रह द्वितीयेश, दशमेश, चतुर्थेश और द्वादशेश के साथ युक्त होकर के त्रिक भाव में बैठे हुए हो। यावन्तः पापखेटाः धन दशम गृह प्रांत्य पैश्चेत् त्रिकस्थाः। अन्वय इसका करेंगे हम, धन दशम गृह प्रांत्य पैः यावन्तः पापखेटाः त्रिकस्थाः युक्ताः, त्रिक में होकर के युक्त हों। अर्थात द्वितीयेश के साथ, मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली है तो चंद्रमा द्वितीयेश हो गया, तो चंद्रमा द्वितीयेश हो गया, द्वितीयेश के साथ पापखेटाः, कोई पापग्रह शनि बैठा हुआ हो, धन द्वितीयेश के साथ शनि बैठा हो और चंद्रमा बैठा है अष्टम भाव में, तो ये पंक्ति पूरी तरह से घट जाएगी। उस स्थिति में यदि पूर्ववर्ती योग बन भी रहा है, यदि लग्नेश के साथ चतुर्थेश का योग बन भी रहा है, तब भी उस योग को यह योग नष्ट कर देता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि योगों में हमें ये ध्यान रखना है कि नियोग बनने के बाद योग भंग तो नहीं हो रहा है किसी प्रकार से। यदि वह योग भंग नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से उस योग का फल प्राप्त होता है। लेकिन चतुर्थेश और लग्नेश की युति होने के अनंतर भी यदि चंद्रमा, जो हमारा मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली में द्वितीयेश है, तो द्वितीयेश चंद्रमा यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ है किसी पापग्रह के साथ, तो वो चंद्रमा वहाँ लग्नेश के साथ भी यदि बैठा हुआ है तो भी उसका फल हमें शुभ प्राप्त नहीं होगा। तो यावन्तः पापखेटाः धन दशम गृह प्रांत्यपैः, द्वितीयेश, दशमेश, द्वादशेश और चतुर्थेश के साथ जितने भी पापग्रह बैठे हुए हों, कहाँ बैठे हुए हों? त्रिक भाव में, त्रिके स्थिताः, षष्ठे, अष्टमे, द्वादशे वा स्थिताः, तावन् युक्तास्तावत् प्रमाणाः, अर्थात यावन्तः ग्रहाः, जितने ग्रह बैठे हुए हों, तावन्तः प्रमाणाः ज्वलनवशगताः। ज्वलनवश यहाँ एक उपलक्षण है। ज्वलनवश से कई भाष्यकारों ने जातकालंकार में ये अर्थ किया कि वह अग्नियुक्त हो जाते हैं घर। ऐसा आशय उचित नहीं है। ज्वलनवश तो उस समय की बात थी जब हमारे यहाँ गांव घर में या आज भी कच्चे घर होते हैं तो वो कभी कभी उसमें जलने की स्थिति या जलने का आशय, यहाँ उपलक्षण यह है कि वह उस घर से विहीन हो जाता है।
घर में किसी प्रकार की बाधा हो जाती है या उस घर को रहते हुए वह सुख भोग नहीं कर पाता है, तो पापक ग्रहों की स्थिति जितनी प्रबल होगी, घर से वियोग भी उतना प्रबल होता है। तो ज्वलन वशगता अर्थात वह घर नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वो रहते हुए भी उनका सुख भोग नहीं कर पाता है। अगर ग्रह थोड़े और बलवान हैं तो वह घर रहेगा, लेकिन वह स्वयं कहीं और किराए पर रहेगा, उसके घर में कुछ और लोग किराए पर रहेंगे। घर के जो मूल उपलक्ष्य हैं चतुर्थ भाव के, जो सुख प्राप्ति है, वो सुख प्राप्ति उस घर से उतना नहीं हो पाती है। और जितने भी पाप ग्रह शुभ ग्रह के साथ धन द्वितीयेश, दशमेश, द्वादशेश और चतुर्थेश के साथ त्रिक भाव में हों, तावंतः प्रमाणाः गृहाः, उतने घर ज्वलन वशगताः अर्थात वह नष्ट हो जाते हैं, होते हुए भी जातक को फलप्रद नहीं होते हैं। क्लेशदाह सूर्यगृहानु, और वे घर क्लेशदाह, क्लेश के कारक होते हैं। पारिवारिक कलह भी उसमें होता है। वस्तुतः द्वितीय, दशम, चतुर्थ और द्वादश, तो इनका परस्पर एक संबंध है। द्वितीय भाव हमारे यहाँ धन का भाव है, चतुर्थ भाव हमारे यहाँ सुख का भाव है, दशम हमारे कर्म का है और आय हमारे द्वादश जो है वो व्यय का है। तो ये चारों जो भाव है, इनमें असंतुलन होने की स्थिति में द्वादश अर्थात व्यय का, दशम अर्थात कर्म का, द्वितीय अर्थात धन का, इन तीनों का, कर्म का, धन का और व्यय का, इनका यदि असंतुलन हो जाए तो वह घर निश्चित रूप से ही क्लेशदाह, क्लेशक कारक होता है। इसीलिए आचार्य ने विशेष रूप से इन तीन, चतुर्थ तो विचार ही कर रहे हैं हम, इन तीन भावों का योग इसमें किया है, द्वितीयेश का, दशमेश का और द्वादशेश का। घर में कर्म, घर में धन और घर का व्यय, आय व्यय का संतुलन जिस घर में रहे और कर्म का संतुलन रहे तो बाकी चीज़ें संतुलित हो जाती हैं। यदि इनमें से किसी भाव का भी अधिपति पापक ग्रह से युक्त हो करके त्रिक भाव में रहे तो निश्चित रूप से जितने भी पापक ग्रह रहें उतने घरों को, उतने बार उस घर को घर क्रय करना, उतने प्रकार के घर उसके नष्ट होते हैं। और वह जातक आशय कहने का है कि मूलतया वह घर के सुख से, गृहालभ्य के योग से वह हीन रहता है। ये जातक अलंकार के आचार्य का आशय है। तो ये पंक्ति आचार्य की पूर्ण होती है। स्वक्षेत्रे तुर्यनाथस्तनुपति सहितः स्यादकस्मात् गृहाप्तिः सौहार्दं वा सुहृद्भिस्तनुपति तदितर गृहगश्चेत् गृहालभ्य योगः यावन्तः पापखेटाः धनदशम गृह प्रान्त्यपैश्चैत्रिकस्थाः युक्तास्तावत् प्रमाणाः ज्वलन वशगताः क्लेशदाः स्युर्गृहानुः। सामान्यतया इस पद्य का आशय है कि चतुर्थेश की स्थिति यदि शुभ है, वह यदि बलहीन न हो करके और वह अस्तंगत न हो करके, वृद्ध न हो करके, यदि कहीं भी लग्नेश के साथ कोई योग बना रहा है और त्रिक भाव से इतर कहीं अवस्थित है, तो जातक को घर का लाभ तो निश्चित रूप से होगा। विशेषतया द्वितीयेश, दशमेश, द्वादशेश, चतुर्थेश का त्रिक भाव से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्रिक छठा भाव रोग का भाव है, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है और द्वादश भाव हमारे यहाँ व्यय का भाव है। तो इन तीनों भावों का समन्वय यदि द्वितीयेश, दशमेश, चतुर्थेश या इनके साथ हो जाता है तो परस्पर जो लाभालाभ है घर का, वह घर, जैसे हम वास्तु में विचार करते हैं कि घर का लाभ जातक को है या घर से हानि है, इस लाभालाभ में द्वितीय षष्ठ से रोग, अष्टम से मृत्यु और द्वादश से अपव्यय का कारण वो घर बनता है। इसी को आचार्य ने त्रिक भाव से रहित होने का मूल सार यही है कि वो रोग, स्वास्थ्य और अपव्यय से मुक्त घर की कल्पना करते हैं, तभी वह चतुर्थ के लिए उपयुक्त है। चतुर्थ अर्थात घर होते हुए भी व्यक्ति अगर सुख को प्राप्त न करे तो उसे आचार्य ने गृहालभ्य योग, गृह के आलभ्य का योग है, अर्थात लभन होते हुए भी उसका वह योग पूर्ण नहीं है, एक तरह से योग भंग हो जाता है। ये चतुर्थ भाव के जो प्रथम श्लोक में आचार्य ने कहा जाता है, अर्थात घर के प्राप्ति का विचार हम करते हैं। दूसरा जो भौतिक सुख का कारण है, जिसको हम आजकल सुख का विचार करते हैं, उसमें घर है। घर के बाद जो सुख का आशय, भौतिक सुखों की कल्पना जहाँ हम करते हैं, उसका विचार करते समय दूसरा विचार वाहन का होता है। तो वाहन का विचार करते समय भी चतुर्थ भाव का विचार किया जाता है, क्योंकि वाहन भी हमारे यहाँ भौतिक सुख के अंतर्गत श्रेणी में आता है। और आप जानते होंगे वाहन जो है वो गतिमान है, तो चंद्रमा इसलिए भी इसका कारक है चतुर्थ भाव का, क्योंकि वाहन जो है वो मन और गति का संतुलन है वो। तो वाहन की और घर की जो विचारणीय पद्धति है उसमें चंद्रमा और बुध को कारक बनाया गया है।
तो वाहन का विचार हम कैसे करेंगे चतुर्थ से? तो आचार्य कहते हैं यावन्तो वाहनस्थाः शुभ विहगदृशां गोचरानो भवेयुः स्तावन्तो वा विरामाः परम गुणवतां वाहनानां नृणां स्युः क्रूराः पश्यन्ति यानं व्यय निधन गताश्चेत्तदा तद्वदेव प्राज्ञैरादेश्यमेषां खलु शुभकरणं शान्तिकं वाहनानां। बहुत अच्छा पद्य है। सर्गधरा में आचार्य कहते हैं यावन्तो वाहनस्थाः शुभ विहगदृशां गोचरा नो भवेयुः। सामान्य आशय क्या है? यावन्तो वाहनस्थाः, वाहनस्थाः इत्युक्ते चतुर्थ भावस्थाः। वाहन वाहन मतलब चतुर्थ भाव का विचार। तो जितने भी ग्रह वाहनस्थाः चतुर्थ भाव में हो, और यहाँ किसी चतुर्थेश की बात वो नहीं कर रहे हैं, कोई भी शुभ ग्रह हो, यावन्तो वाहनस्था। देखिए जब घर का विचार करते हैं तो वो चल संपत्ति है। संपत्तियाँ हमारे यहाँ सुख के जो दो प्रकार की हैं, चल और अचल। तो चल संपत्ति में चतुर्थेश का चतुर्थ में होना या चतुर्थेश का लग्नेश के साथ युक्त होना महत्वपूर्ण बताया गया। लेकिन जब अचल संपत्ति की बात वो करते हैं, वाहन की बात करते हैं, वहाँ किसी भी शुभ ग्रह की स्थिति की बात करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि अचल संपत्ति के लिए चतुर्थेश का अधिक प्रबल होना आवश्यक है। अचल संपत्ति के लिए चतुर्थेश का तादृक प्रबल होना नितांत अपेक्षित नहीं है, क्योंकि अचल संपत्तियां क्रमशः बदलती रहती हैं। लेकिन चल संपत्ति का जब हम विचार करते हैं तो उस समय चतुर्थेश का चतुर्थ में या चतुर्थेश का लग्न से संबंध नितांत आवश्यक है। तो आचार्य ने कहा स्वक्षेत्र, इसलिए पिछले पद में आचार्य ने कहा चतुर्थेशः तुर्यनाथाधिपयुतः। चतुर्थेश का चतुर्थेश के लग्न के साथ कोई न कोई योग होना चाहिए अचल संपत्ति के लिए। लेकिन जब वाहन का विचार करते हैं, प्राचीन समय में वाहन का विचार तो पशु के संपत्ति से हम कर सकते हैं। वर्तमान समय में यदि वाहन का हम विचार करते हैं तो इसको आचार्य ने अचल श्रेणी में रखा है। और अचल श्रेणी में जो संपत्तियां हैं उनके लिए चतुर्थेश का चतुर्थ में होना नितांत आवश्यक नहीं है। ये मौलिक अंतर है चल संपत्ति का विचार करते समय और अचल संपत्ति का विचार करते समय। तो आचार्य कहते हैं यावन्तो वाहनस्थाः शुभ विहगदृशां गोचरा नो भवेयुः। अगर जातक यावन्तो वाहनस्थ, जितने भी वाहनस्थ में घर हैं उसमें जितने भी शुभ, अगर वहाँ जितने भी राशियां हैं, जितने भी ग्रह हैं, चतुर्थ भाव में जितने भी ग्रह हैं उन पर शुभ विहगदृशां, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तावन्तो वा विरामाः परम गुणवताम्, तो समझ लीजिए कि उतने प्रकार के वाहन उसको प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात उतने वाहन नष्ट होते हैं। वाहन प्राप्ति तो होती है लेकिन वाहन का वह लाभ नहीं ले पाता। तो आचार्य ने कहा यावन्तो वाहनस्था शुभ विहगदृशा नो गोचरा भवेयुः, अर्थात चतुर्थ भाव में जितने शुभ विहीन ग्रह हों, अर्थात चतुर्थ भाव में जितने अशुभ ग्रह हों। ये विशेष प्रकार का आचार्य ने वर्णन किया कि चतुर्थ भाव में जितने अशुभ ग्रह हों और शुभ ग्रह की दृष्टि से रहित हों, अर्थात चतुर्थ भाव जितने अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, शुभ ग्रहों से किसी प्रकार का उसको बल प्राप्त न हो रहा हो, ऐसी स्थिति में तावन्तो वा विरामाः, उतने वाहनों के, उतने वाहन के कष्ट उसको भोगने होते हैं। उतने बार वाहन प्राप्ति का योग बनता है, लेकिन अशुभ ग्रहों की उतनी स्थिति होने के कारण बार बार वाहन से उसको विराम अर्थात उससे विमुख हो जाता है, वाहन का उसको लाभ प्राप्त नहीं होता। तावन्तो वा विरामाः परम गुणवताम् वाहनानां नृणां स्युः। और यदि वह युक्त हो, अगर शुभ ग्रहों से युक्त हो चतुर्थ भाव, तो जितने शुभ ग्रहों चतुर्थ भाव युक्त है, युक्त केवल योगज युक्त नहीं, बल युक्त है, स्थान युक्त है, और किसी प्रकार का वह जो हमने बताया वृद्धावस्था या मृदावस्था में नहीं है, ऐसी स्थिति में वाहनानां नृणां स्युः, जातक चतुर्थ भाव जितने भी शुभ ग्रहों से युक्त है उतने प्रकार के वाहनों से सुख प्राप्त करता है। वैसे ही विपरीत क्रम में अशुभ ग्रहों से जितने युक्त हैं, शुभ ग्रहों से किसी प्रकार का यदि बल प्राप्त नहीं है तो जातक को उतने ही प्रकार का वाहन से उतने ही वाहनों की हानि भी होती है। फिर आचार्य कहते हैं क्या, क्रूराः पश्यन्ति यानं व्यय निधन गताश्चेत्तदेवं चेत्तदा तद्वदेव। क्रूराः पश्यन्ति यानं, यदि कोई क्रूर ग्रह यान घर में, चतुर्थ घर में यदि शुभ ग्रह बैठे भी हों, लेकिन कोई कश्चन क्रूरः ग्रहः तान् ग्रहान् अवलोकयति चेत् तदानीं किं भवति, व्यय निधन गता, और वह व्यय और निधन
इसका अन्वय इस तरह से करेंगे, व्यय निधन गताः क्रूराः, अर्थात अष्टम में, व्यय अर्थात द्वादश में, निधन अर्थात अष्टम में। तो द्वादशस्थ और अष्टमस्थ कोई क्रूरग्रह, द्वादशे स्थितः कश्चन क्रूरग्रहः, अष्टमे स्थितः कश्चन क्रूरग्रहः, उभयस्थितयोः क्रूरग्रहयोः यदि दृष्टिः यानम अर्थात चतुर्थे भवति, अर्थात चतुर्थ घर में बैठे हुए किसी भी राशि, किसी भी ग्रह पर अष्टमस्थ और द्वादशस्थ, ऐसा क्यों है, अष्टमस्थ और द्वादशस्थ क्यों है, आप विचार करें। इन दोनों भावों में स्थित कोई भी क्रूर ग्रह यदि किसको देखता हो, चतुर्थ भाव को देखता हो, यानम पश्यति, तो ऐसा कौन ग्रह हो सकता है, तो अष्टम में बैठ करके जो चतुर्थ को देखे और द्वादश में बैठ करके जो चतुर्थ को देखे, तो द्वादश से चतुर्थ की दृष्टि पंचम दृष्टि बनती है। और अष्टम से यदि हम विचार करें तो भी आप विचार करें तो शनि की दृष्टि बन सकती है, क्योंकि अष्टम से विचार करेंगे तो अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, 1, 2, 3, 4 नवम दृष्टि, तो बृहस्पति की दृष्टि ऐसी बन सकती है। अर्थात कश्चन क्रूर ग्रह, और अष्टम और चतुर्थ की बात क्यों आचार्य करते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से अष्टम भाव पंचम भाव है। आप विचार करें, चतुर्थ, षष्ठ, सप्तम और अष्टम, चतुर्थ से पंचम भाव अष्टम है और चतुर्थ से नवम भाव जो है वो द्वादश भाव है। तो इन दोनों भावों का, किसी भी भाव का विचार करते समय उस भाव को हम लग्न मान करके विचार यदि करते हैं तो किसी भी लग्न का पंचम अर्थात विद्या बुद्धि, नवम अर्थात धर्म, इन दोनों भावों में यदि कोई क्रूर ग्रह है, चतुर्थ के लिए, चतुर्थ के परिप्रेक्ष्य में पंचम अष्टम हो जाएगा और चतुर्थ के परिप्रेक्ष्य में नवम द्वादश हो जाएगा। तो अष्टम और द्वादश ये दोनों, अर्थात उस स्थान से अष्टम और द्वादश, इन दोनों स्थानों में स्थित कोई भी ग्रह यदि चतुर्थ भाव को देखता हो, क्रूराः पश्यन्ति यानम व्ययनिधन गताश्चेत् तदा तद्वदेव इत्युक्ते वाहनानां कृते हानिः भवति। प्राज्ञैः आदेश्यमेषां, प्राज्ञैः पंडितैः आचार्यों को इस चीज को ध्यान में रख करके कोई भी आदेश करना चाहिए वाहन का, कि केवल वाहनेश चतुर्थ में हो या वाहनेश का शुभ ग्रह से योग होने पर ही वाहन प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वाहन के योगायोग होने पर चतुर्थ पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, विशेषतया अष्टमस्थ और द्वादश ग्रहों की दृष्टि का विचार करने के उपरांत प्राज्ञैः आदेश्यमेषां, प्राज्ञैः येषाम् आदेश्यम अर्थात शुभाशुभत्वं विचारणीयम, तत्र खलु शुभकरणम शांतिकम वाहनानाम। और यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, पूर्व कहे गए योग के अनुसार वाहनेश शुभ है, वाहनेश का शुभ ग्रहों से योग भी है, लेकिन शुभ ग्रहों से योग होने के साथ साथ अष्टमस्थ और द्वादशस्थ अशुभ ग्रहों का भी दृष्टिपात है, तो एक ही स्थान में योग की प्राप्ति भी हो रही है, एक ही स्थान में योग के भंग भी योग हैं। तो आचार्य ने इस विकल्प में कहा, क्योंकि अचल संपत्ति की बात है, तो आचार्य कहते हैं प्राज्ञैः आदेश्यमेषां खलु शुभकरणम शांतिकम वाहनानाम, अर्थात शांतिकम करणम वाहनानाम शुभम भवति, अर्थात उन ग्रहों की, उन अशुभ ग्रहों की दृष्टि का शमन करके, शांति प्रकल्प करके आप वाहन का क्रय कर सकते हैं। जबकि घर खरीदने के समय घर के गृहाप्ति योग में शांति प्रकल्प की आचार्य ने बात नहीं की है, लेकिन जब वाहन की बात वो करते हैं तो कहते हैं यदि एकेन योगेन वाहन प्राप्ति ही दृष्टा अपरेण योगेन तस्य हानिः भवति, तदानीम् उभयोः योगयोः सत्त्वे प्राप्तौ किं कर्तव्यम् अस्माभिः वाहनानां कृते शांतिकम कर्तव्यम, अर्थात जिन अशुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट होने से वाहन के योग में बाधा उत्पन्न हो रही है, उनके लिए शांति प्रकल्प का अनुष्ठान, विश्वकर्मादि का पूजन, तदग्रह संबद्ध जो शांति का प्रकल्प हमारे यहाँ शांति प्रकल्प में कहा गया है, उसका अनुष्ठान करके अगर चतुर्थेश की स्थिति शुभ है तो वाहन का क्रय किया जा सकता है। ये आचार्य गणेश कवि का मत है। अब इसके बाद आप देखें तो चतुर्थ में वाहन और भौतिक सुखों के अतिरिक्त अन्य भी विषय हैं। माता का विचार, जब वो पिता का विचार करेंगे आचार्य तब बताएंगे।
चतुर्थ भाव के अनंतर जो महत्वपूर्ण विषय है वो पंचम भाव का है, और पंचम भाव हमारे यहाँ विशेष स्थान रखता है क्योंकि पंचम भाव त्रिकोण भाव के अंतर्गत आता है, और पंचम भाव को विद्या बुद्धि का भाव कहा गया है। और पंचम भाव एक तरह से हमारे यहाँ नियंत्रक है, वह विद्या बुद्धि का भी नियंत्रक है। पंचम से पंचम नवम भाव है, तो वह धर्म का भी नियंत्रक है और संतति का भी वह नियंत्रक है। तो इस प्रकार पंचम भाव के विचार को आचार्य ने 3 श्रेणियों में इस जातकालंकार में प्रस्तुत किया है। एक विद्या का विचार, विद्या बुद्धि का विचार आचार्य ने बताया है। दूसरा संतति का विचार आचार्य ने से बताया है, और तीसरा वाक योग बताया है, अर्थात मूक योग या वाणी विहीन का योग, ये भी पंचम के आधार पर देखा जाता है। तो पंचम भाव के जो हमारे मुख्य कारक हैं वो बृहस्पति हैं, द्विमणिरमरवंत्री भूसुतः सोम सौम्यौ। तो गुरु हमारे पंचम भाव के कारक हैं, और गुरु की कारकता अर्थात विद्या बुद्धि संतति इसके कारक हैं वो। तो गुरु की कारकता के कारण पंचम भाव का शुभाशुभत्व होने पर भी गुरु की स्थिति अत्यंत विचारणीय इसमें हो जाती है। दूसरा कि पंचम भाव से हम संतति का विचार भी करते हैं, पंचम भाव से हम विद्या बुद्धि का विचार भी करते हैं, पंचम भाव को त्रिकोण भाव की संज्ञा भी दी गई है। और सबसे बड़ी बात कि पंचम भाव का त्रिकोण संज्ञा होने के कारण लग्नेश के साथ या लग्न के साथ योगायोग होने से एक विशेष प्रकार का राजयोग और शुभ योग ये उत्पन्न करता है। या हम यूँ कहें कि जातक में हमारे जो कुछ प्रसिद्ध भाव हैं, जो सबसे बलशाली भाव हैं, पंचम नवम उनमें से एक है। पंचम और नवम और लग्न, इन तीनों का एक विशेष प्रकार का योग बनता है। तो इसलिए पंचम भाव को विचार करते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, और पंचम भाव से आजकल बहुत जिज्ञासाएं भी होती हैं। वर्तमान समय में जो हम लोगों का अवलोकन है उसके अनुसार हम देखें तो कुछ जो मुख्य जातक की जिज्ञासाएं होती हैं वो दशम भाव से संबद्ध होती हैं, जो आजीविका के संदर्भ में है, जो वर्तमान में सबसे अधिक चिंतनीय विषय है। तो आजीविका के अनंतर यदि विचार कोई करते हैं तो विवाह का, संतान का और स्वास्थ्य का, ये जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, तो विवाह का विचार हम सप्तम से करते हैं, संतान का विद्या बुद्धि का विचार हम पंचम से करते हैं, और आजीविका का विचार हम दशम से करते हैं, स्वास्थ्य का विचार हम छठे, 8वें, 12वें से छठे, 8वें संवेद रूप से करते हैं। लग्न की भी भूमिका उसमें है। इन 3-4 प्रश्नों को वर्तमान समय में सबसे अधिक पूछा जाता है। और अन्यत्र धनागम, धन प्राप्ति, धन लाभ तो इसके अधीन है। यदि आपका कर्म, आपकी आजीविका है तो उसके विषय में प्रश्न। तो पंचम भाव से जातक के संदर्भ में लोगों की तरफ से जिज्ञासाएं अधिक आती हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव भी है। तो इसका सबसे प्रथम जो विचार आचार्य ने किया है वो विद्या का विचार किया है आचार्य ने, और यह 11वां श्लोक है भावाध्याय का जातकालंकार का। आचार्य कहते हैं विद्यास्थानाधिपो वा बुध गुरु सहितश्चेत्रिके वर्तमानो विद्याहीनो न रहस्याद अथ नवम निज क्षेत्र केन्द्रेषु तद्वान् बालत्वं वृद्धता वा यदि गगन सदां जन्म काले नराणां प्रज्ञा मान्द्यं नराणां अथ यदि विहगो स्वर्क्षगो दोष स्यात्। ये पंचम भाव का प्रथम पद्य है, जातकालंकार के भावाध्याय का 11वां श्लोक है। आचार्य कहते हैं इसमें विद्यास्थानाधिपो वा, विद्यास्थान का अधिपति अर्थात विद्यास्थानाधिपो नाम पंचमेशः, अथवा विद्यास्थानाधिपः बुधगुरु सहितश्चेत, बुधगुरु सहितश्चेत अर्थात पंचमेशः बुधेन सहितः गुरुणा सहितः, अथवा विद्याधिपः विद्या के भाव का अधिपति, अर्थात मान लीजिए मिथुन कुंडली, मिथुन लग्न की हम बात करें तो तुला, तो मिथुन की कुंडली में शुक्र, विद्यास्थानाधिपः शुक्रः वर्तते। विद्यास्थानाधिपः कः? शुक्रः। विद्यास्थानाधिपः शुक्रो वा अथवा बुधः अथवा गुरु, माने बुध, गुरु या शुक्र, इस 3 में से कोई भी, या जिस किसी भी जातक का विचार कर रहे हैं उसके पंचमेश की जो स्थिति है उसका हम विचार करेंगे। तो विद्यास्थान का अधिपति अथवा बुध या गुरु, बुध वाणी का कारक है। बुध जो है वो हमारे यहाँ आत्मा रवि शीत करस्तु चेतः सत्वम धराज शशिजोथ वाणी, तो वाणी का कारक बुध है। तो विद्यास्थान का अधिपति पंचमेश
कोई भी हो सकता है, भिन्न भिन्न जातकों में पंचमेश भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा बुध या बृहस्पति, इन तीनों में से को पंचमेश बुध या बृहस्पति, विद्यास्थानाधिपो वा बुध गुरु सहित चेत त्रिके वर्तमान, त्रिके चेत वर्तमान, यदि वह त्रिक भाव में हो, अर्थात जातक में छठे, आठवें, 12वें में हो। बलहीनता और उनकी अवस्था का विचार तो सब जगह एक अध्याहार चला रहा है, उसको हमको लेना है। विद्या पंचमेश, यदि पंचम भाव का स्वामी यदि बुध स्वतंत्र रूप से पंचम भाव का स्वामी एक बात है, दूसरा बुध गुरु सहित अथवा वो बुध गुरु के साथ है, तो भी चेत त्रिके, यदि वह त्रिक में है, 6, 8, 12 में है, वर्तमान, वर्तमान इत्युक्ते स्थितः, वह स्थित है, तो विद्याहीनो नरः स्यात्, जातक विद्या से हीन होता है। विद्या से हीन होने का आशय है कि विद्या उसे जितनी उसकी स्थिति हो, जितनी उसकी क्षमता है, या जितना वह विद्या ग्रहण करना चाहता है, जो उस विषय को ग्रहण करके जिस विषय का वो अध्ययन कर रहा है, उसमें वह प्रवीणता अर्जित नहीं कर पाता है। विद्याहीन मतलब निरक्षर और साक्षरता से यहाँ आशय नहीं है। विद्याहीन का आशय किसी एक विद्या में निपुण नहीं हो पाता है, आधी अधूरी उसका विद्या रहती है। हीनता जो है वो अभाव को द्योतित नहीं करती है, हीनता न्यूनता को द्योतित करती है। अगर विद्याहीन कहने का आशय है, यहाँ पर विशेषतया जब इसकी भाष्य पढ़ेंगे, विद्याहीन से आशय है कि विद्यावान परंतु विद्या के संपूर्ण भाव से युक्त रहता है। एक तरह से संपूर्ण प्रवीणता उस विद्या में उसको अर्जित नहीं होती है। जो भी विद्या वो व्यक्ति पढ़ता है, यदि पंचमेश बुध और शुक्र यदि त्रिक भाव में हैं और किसी भी खराब ग्रह से युक्त नहीं भी हैं, स्वतंत्र रूप से भी हैं, और आचार्य कहते हैं विद्यास्थानाधिपो वा बुध गुरु सहित चेत्रिके वर्तमान विद्याहीनो नरः स्यात्, नरः विद्याहीनः स्यात्। अथ आगे क्या कहा आचार्य ने, अथ नवम निज क्षेत्र केंद्रेषु तद्वान, यदि विद्यास्थानाधिपः, विद्यास्थान का अधिपति, अथवा बुध अथवा बृहस्पति नवम में हो, नवम भाव में हो, त्रिकोण में हो, क्योंकि विद्या से विद्या का विचार हम कर रहे हैं। जैसे चतुर्थ भाव से हमने विचार किया तो चतुर्थ भाव को केंद्र मान के विचार हम करते थे। अब पंचम भाव को यदि हम लग्न मान के विचार करें तो पंचम से पंचम का विचार था नवम भाव। तो यदि पंचमेश नवम भाव में हो, नवम निज, अपने ही निज घर में हो, पंचम में हो, अथवा पंचमेश अपनी किसी ही राशि में हो, नवम निज क्षेत्र केंद्रेशु, या कहीं केंद्र में बैठा हुआ हो, तद्वान, तद्वान इत्युक्ते विद्यावान, वह जातक विद्यावान होता है। सामान्यतया हम इसको एक पंक्ति में कहें तो पंचमेश यदि त्रिक भाव में हो, वो बुध गुरु के साथ भी हो तो विद्याविहीन होता है। पंचमेश यदि स्वगृही हो, नवम में हो, अथवा कहीं भी शुभ ग्रहों से युक्त हो तो जातक विद्यावान होता है। विद्यास्थानाधिपो वा बुध गुरु सहित चेत्रिके वर्तमानो विद्याहीनो नरः स्यात् अथ नवम निज क्षेत्र केंद्रेषु तद्वान। अब आचार्य ने जो बड़ी बात कही, बालत्वं वृद्धता वा यदि गगन सदाम जन्म काले तदा स्यात्, यदि गगन सदाम बालत्वं वृद्धता वा, अगर बालत्व है या वृद्धता है, तो एक बात हम इसमें पूरी करेंगे कि बालत्व अर्थात किसी भी ग्रह को किसी भी राशि में 30 अंशों का जो भोग करना होता है, उस भोग को हम 6-6 अंशों के कालखंड में 5 विभाजन करते हैं। 5 प्रकार की अवस्थाएं हमारे यहाँ कही गई, बाल्य, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत, ये 5 अवस्थाएं हैं। विषम राशियों में क्रमशः ये अवस्थाएं होती हैं, अर्थात विषम राशियों में, अर्थात मेष राशि में कोई ग्रह है तो प्रथम 6 अंश पर उसकी अवस्था बाल्यावस्था होगी। वृष राशि में है तो प्रथम 6, उसके बाद के 6 अंशों में उसकी अवस्था जो है वो कुमारावस्था होगी, अर्थात 6 से 12 तक में। उसके बाद की जो अवस्था होगी 12 से 18 तक में वो उसकी युवावस्था होगी। 18 से 24 तक में जो होगी वो उसकी वृद्धावस्था होगी। 24 अंश के बाद 30 अंश तक उसकी अवस्था जो है वो मृतावस्था कही जाएगी। ये विषम राशियों का क्रम है। सम राशियों में इसी का विपरीत क्रम हम करते हैं। सबसे पहले के 6 अंश जो हैं, प्रथम आदि के 6 अंश ग्रह की मृतावस्था है, अर्थात वृष राशि में यदि वही ग्रह है पहले 6 अंशों में तो मृत कहा जाएगा, क्योंकि वस्तुतः वो मृत होते हुए सम राशि से आ रहा है ना। वृषम राशि के अंत में वो मृत था, तो सम राशि के आदि के 6 अंश में कुल ये 12 अंश जो बीच के हैं वो मृत रहता है। तो सम राशि के पहले 6 अंश मृत होंगे, उसके बाद का 6 अंश जो है वो वृद्ध होगा वो। उसके बाद 12 से 18 अंश का जो भाग होगा वो उसका
युवावस्था का होगा, 18 से 24 अंश का जो भाग होगा वो उसका कुमारावस्था का होगा, और 24 से 30 अंश का जो भाग होगा वो उसका बाल्यावस्था का होगा सम राशियों में। तो सम और विषम के क्रम को आपको ध्यान रखना है। विषम राशियों में बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, मृत। विषम राशियों में और सम राशियों की बात हम करें तो मृत, वृद्ध, युवा, कुमार और बाल, यही क्रम परस्पर सम और विषम में भेद से है। तो आचार्य ने कहा बालत्वम वृद्धता वा यदि गगन सदाम जन्म काले तदा स्यात्। यदि पंचमेश की स्थिति बालत्व की है, अर्थात वो सम राशि में, वो वृद्धावस्था में, या बालत्व से आशय वह मृत्यावस्था मृत्यु की अवस्था में है, अथवा वह वृद्धावस्था में है, वो वृद्धावस्था में है। तो तीनों अवस्थाएं हमारे यहाँ निंद मानी गई हैं। तो पद्य के लिए आचार्य का बालत्वम वृद्धता, वह बालत्व है या वृद्धता है या मृत्यु भी उसकी है। इन तीनों अवस्थाओं में कुल मिलाकर के वह ग्रह फल को देने वाला नहीं होता है। जो शुभ विचारणीय पक्ष है वह केवल कुमारावस्था में और युवावस्था में ही उसका फल प्राप्त होता है। कुछ आचार्य कुछ विशेष प्रकरणों में बाल्यावस्था का भी ग्रहण करते हैं, लेकिन पूर्ण प्रौढ़ फल हमें कुमारावस्था, कौमार्यावस्था, अर्थात विषम राशियों की हम बात करें तो हम बात करेंगे 6 राशि से लेकर के, 6 अंश से लेकर के और 18 अंश तक की हम बात कर सकते हैं। अगर हम सम राशियों में बात करें तो ये 12 राशियों से, 12 अंश से लेकर के और 24 अंश तक हो सकता है। ये जो अंश का भेद है, इसी अंश विशेष में अगर ग्रह है तो बताए गए पूर्ण फल को प्रदान करता है। परंतु जन्म काले यदि कश्चन ग्रह बाल्यावस्थायां भवति उत वा वृद्धावस्थायां भवति तर्हि आंशिकतया तस्मिन् फले न्यूनता समायाति। बालत्वो ग्रहः न्यूनं फलं यच्छति, वृद्धो ग्रहः प्रबलं फलं न सोपि न्यूनं फलं यच्छति। कुमारावस्थायां युवावस्थायां यदि कश्चन ग्रहः भवति तदानीं तत्र फलं शुभम्, अन्यासु सर्वासु अवस्थासु फलं विपरीतम् एव लभते इति आचार्याणाम् आशयः। अतः उच्यते बालत्वं वृद्धता वा यदि गगन सदां जन्म काले तदा स्यात् प्रज्ञा मान्द्यं नराणां प्रज्ञा मान्द्यं भवति, अर्थात नराणां बुद्धि क्षीणा भवति, मंदतामैति। अतः अथ यदि विहगः स्वर्क्षगो दोषहृत् स्यात्। यह बाल्यत्व वृद्धत्व का जो दोष है वह केवल एक अवस्था में नष्ट होता है यदि कश्चन ग्रह स्वर्क्षगः, कोई ग्रह अपनी ही राशि में हो तो उसे बाल्यत्व और वृद्धत्व का दोष नहीं लगता है। यथा मंगल मेष राशि में है, बुध कन्या राशि में, मिथुन राशि में है। बाल्यत्वम वृद्धताम, आशय है बाल्यत्व और वृद्धत्व का दोष स्वर्क्षगः यदि कश्चन ग्रह स्वीय एव राशौ भवति तदानीं तत्कृते अयं दोषः न ग्राह्यः, अन्येषु सर्वेषु भावेषु अयं दोषः नितान्ततया ग्राह्यः भवति। तो आचार्य का आशय क्या है? मूलतया इस पद्य का आचार्य का कहना है कि विद्या स्थान का अधिपति किसी भी अशुभ ग्रह के सात्विक भाव में हो तो विद्या की हीनता होती है। शुभ ग्रह के साथ युक्त होकर के नवम भाव में या त्रिकोण भाव में हो तो शुभ फल को देता है। यदि अशुभ या शुभ दोनों स्थितियों में बालत्व या वृद्धत्व को प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में वो फल उसके लिए शुभ नहीं होता। लेकिन यदि वह स्वराशि में स्थित है, स्वराशौ स्थितः यदि कश्चन ग्रह भवति तदानीं तत्कृते दोषहृत् स्यात्। अयं दोषः, अयं बालत्व दोषः, अयं वृद्धत्व दोषः, उभौ अपि दोषौ तत्र अपाकृतौ भवतः इति आचार्याणां मतम्। तो आचार्य का यह पद्य पूर्ण होता है। विद्यास्थानाधिपो वा बुध गुरु सहितश्चैत्रिके वर्तमानो विद्याहीनो नरः स्यात् अथ नवम निज क्षेत्र केन्द्रे तदवान् बालत्वं वृद्धता वा यदि गगन सदां जन्म काले तदा स्यात् प्रज्ञा मान्द्यं नराणाम। यदि कश्चन शुभोपि ग्रह, कोई शुभ ग्रह भी यदि बालत्व में है, वृद्धत्व में है, शुभ स्थिति में है, योग को निष्पन्न कर तब भी उसकी मंद ही होगी, क्योंकि ग्रह की क्षीणता, ग्रह की मंदता इसमें कारकता है। तो प्रज्ञा मान्द्यम नराणाम अथ यदि विहगः, अथ यदि ग्रहः कश्चन स्वर्क्षगः स्वराशो भवति तदानीम् अयं दोषः अपाकृतः दोषहृत् स्यात् इति आचार्याणां आशयः। ये पंचम भाव का हमारा आज का प्रथम पद्य था। तो चतुर्थ भाव को हमने आज पूर्ण किया। पंचम भाव में विद्या का विचार करते समय ग्रहों के अवस्था का विचार बहुत महत्वपूर्ण है, ये इस पद्य से इंगित होता है।
तो इस प्रकार हम पंचम भाव की आगे की जो पंक्ति है, आय का जो क्रम है, उसको अगली कक्षा में पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्वाध्याय करें, जो आपकी जिज्ञासा हो वो आप रखें। अगली कक्षा में हम पंचम भाव के प्रकरण को पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।